नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि हम सब ने देखा कि अडानी पर हिंडनबर्ग के बाद में एक और रिपोर्ट आ गई है दुनिया के सामने। अब की बार जो रिपोर्ट आई है वो अडानी ग्रुप के अनुसार, जो अडानी ग्रुप ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार, इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में था। लेकिन अगर जानकारों की अगर माने और अगर सुने और अगर समझने की कोशिश करें कि क्या है, तो उसमें यह बात निकल कर आई है कि इस बार के रिपोर्ट में कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से दी गई हैं, सबूत के साथ दिया गया है। जहां पर अब जो सेबी ने जो इंक्वायरी की है, सेबी ने जो जांच जो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है और अभी तक के जांच में जो उसने क्लीन चिट दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने अपने जो एक दरवाजा जो है वो पकड़ के रखा है कि अभी 2 पॉइंट्स पर जांच बाकी है। तो उसके पहले जो उनकी क्लोजर के पहले जो ये रिपोर्ट का जो धमाका है और उसके अंदर जो कुछ भी सामग्रियां दी गई हैं, अडानी ने क्या गड़बड़ियां की हैं अपने शेयर्स को मैनिपुलेट करने में, कि किस तरह से मॉरिशस के रास्ते जो बाहर से जो धन अवैध रूप से जो भारत में आया है उसके ऊपर। अब ये देखा जाए तो एक कहावत है कि गेंडे की जो चमड़ी होती है वो बड़ी मोटी होती है, बड़ी सख्त होती है, वहां से नीचे नहीं, उसके अंदर तक नहीं उतरा जा सकता है। और ठीक उसी तरह से मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा बदलना पड़ेगा। गेंडे के चमड़े से ज्यादा मगरमच्छ का भी चमड़ा बहुत मजबूत होता है। तो इस समय जो हमारे देश के जो सर्वे सर्वा है, कुछ भी हो जाए वो इंक्वायरी नहीं करेंगे। सवाल वहां पैदा होता है कि जो रूल ऑफ लॉ जो है, जो इस जमीन की जो कानून है, अगर वो फेयर ना हो सभी के लिए, यहां पर अगर कोई भी आप जहां पर भी हाथ डाल दें वहीं पर अडानी ग्रुप को सर्वे सर्वा है। क्यों? क्योंकि उनका सरकार में निकटस्थ है। अब अगर कोई फॉरेन फंडिंग अगर इस देश में अगर होता है या करना चाहे, तो वो यही सोचेगा कि यदि इस अडानी के साथ में अगर किया जाए मिलके तो हो जाएगा। कल को अगर कहीं सरकार अगर बदल गई तो उसका नुकसान खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में जो फेयर जो काम करना चाहते हैं वो इस देश में नहीं काम करेंगे। इस तरह की परिस्थितियां जो है इस सरकार ने पैदा करके रख दी है। अभी जो रिपोर्ट जो आई है उसमें एक बात जो कही गई है वो यह कि 2013 में जो आईआरडी जो संस्था है, हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, इंटेलिजेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो संस्था है, उसने एक ये दिया था अपना जो एक रिपोर्ट सौंपा था सेबी को। उस समय सेबी के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो थे उपेंद्र कुमार सिन्हा साहब को दिया था कि इन्वेस्टिगेट करिए कि 6,500 करोड़ जो है वो बाहर से आए हैं और अडानी ग्रुप में वो डाले गए हैं, तो इसका आप फंडिंग का सोर्स ये निकालिए। लेकिन उसके पहले जो ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट को छापने वाले जो हैं, जो संस्था है, उसमें एक जो फंडिंग करने वाले ये व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस, जो हंगेरियन है, लेकिन जो संस्था OCCRP है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है और वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। वो हर देश में दुनिया में, जबकि हम यह भी जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस जो है वो मूल रूप से इनके नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं। लेकिन हमें वो बात पे नहीं देखना है कि विरोधी हैं या क्या है। हमें यह देखना है कि उन्होंने जो रिपोर्ट छापी है, रिपोर्ट में जो तथ्यात्मक रूप से जो बातें कही गई हैं, क्या वो बातें सही हैं? अगर वो सही हैं तो उसकी जांच कौन करेगा? जांच कोई विदेशी तो करेगा नहीं। तो क्यों नहीं ये देश की सरकार, जो ईडी जो अन्य राज्यों में तो पहुंच जाती है, क्यों नहीं ईडी पहुंच रही है अडानी तक? अभी तक अडानी से क्यों नहीं पूछताछ की गई? 20,000 करोड़ का जो बाहर से जो मामला जो फंडिंग हुआ है उसके मामले, तो सवाल तो खड़े होते ही हैं, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। और इन सवालों में निवेशकों को जो नुकसान हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा जो है वो भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से
ये सारी चीजें हुई हैं। और जो बात जो वहां पे छूट गई थी कि उपेंद्र कुमार सिन्हा को जो उन्होंने रिपोर्ट दी 2013 में कि आप इसकी छानबीन करिए 6,500 करोड़ की, उस वक्त तो उन्होंने ही 2014 में सरकार बदली, इनका टेन्योर उपेंद्र कुमार सिन्हा का पूरा होने वाला था, उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। जो ये सरकारों में जब से ये सरकार आई और एक्सटेंशन का जो जो चलन चल पड़ा है, जो उनके नीचे जो दूसरे जो व्यक्ति होते हैं जो काबिल होते हैं वो अपनी बारी का इंतजार करते ही रिटायर हो जाते हैं, और ऐसे लोग अपने पद पर बने रहते हैं और सरकार को अनड्यू एडवांटेज देते रहते हैं क्योंकि वो उनके फेवर में काम कर रहा है, उन्हें एक्सटेंशन दे रहा है। तो उपेंद्र कुमार सिन्हा ने बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी हाल ही में उपेंद्र कुमार सिन्हा से 1-2 दिन पहले ANI या किसी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा बहुत पुराना मामला है, मैं भूल चुका हूं। अब अगर ईडी उनके दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें वो बातें सब याद आ जाएंगी, उपेंद्र कुमार सिन्हा। और आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उपेंद्र कुमार सिन्हा इस समय अडानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। तो ये फेवर सरकार ने, एक फेवर उन्हें टेन्योर बना के किया, दूसरा फेवर वो इस समय अडानी के डायरेक्टर्स के ग्रुप में हैं, उनके बोर्ड में बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें, ये सब चीजें हुई हैं और इन सब का जो हुआ है खामियाजा तो जो इस देश को भुगतना पड़ा है वह यह कि अडानी का जो अभी तक वापस से जो नुकसान हुआ है वो कई $मिलियन का अब तक का नुकसान उनका फिर से हो चुका है। तो क्या भारत सरकार इन सब के बाद भी सबक लेगी, कुछ सीखेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, या अपने दोस्त को वो बरी करेगी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव, अब कई राज्यों के चुनाव आगे खड़े हैं, पैसों की जरूरत होगी, हवाई जहाज की जरूरत होगी, और अडानी का जो प्राइवेट जो जेट है वो इन सब के लिए, सरकार के लिए, अपने दोस्त के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। तो कहीं ये फेवर का तो जमाना नहीं है। तो अब देखना है सब भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, भारत सरकार सबकी साख पर भी है। हम ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जॉर्ज सोरोस और ये पत्रिका बाहर की है, क्योंकि भारतीय पत्रिका में या भारतीय न्यूज एजेंसीज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, भारत सरकार के खिलाफ कोई जांच के लिए कुछ कह सके, कुछ लिख सके, कुछ बोल सके, क्योंकि हमने उनका नाम जो मोदी मीडिया रखा है यूं ही नहीं रखा है। तो अब देखना यह है और समझना है कि क्या नरेंद्र मोदी आने वाले समय में कुछ कर सकते हैं या अपने दोस्त को यूं ही वो बचाते रहेंगे। अडानी पर ये जो खुलासा हुआ है क्या ये यूं ही रहेगा, या सरकार बदलने के बाद ही हम उम्मीद करेंगे कि अडानी जो 2013 में 150 या 200वें नंबर पर थे, आज कैसे वो दूसरे नंबर के बिजनेसमैन बने? क्या इसके पीछे सरकारी यंत्रणा का काम था, हाथ था? तो ये सारी चीजें जो अनुत्तरित रहेंगी अब भारत सरकार के हाथ में, उनकी निष्ठा और साख दांव पर लगी हुई है। तो धन्यवाद आप सभी का जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना और समझा। जॉर्ज सोरोस को सिर्फ बाहर का व्यक्ति ना समझे, अगर आप पर किसी ने उंगली उठाया है तो आप उसे साबित करें कि वो व्यक्ति गलत है। वो देश भारत के साथ वो उसका एक खेल है, लेकिन जब तक इसकी जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा। धन्यवाद आप सबको।